हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुनील सर। आप देख रहे हैं केमिस्ट्री टेल्स और मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं हाइलो एल्केन्स एंड हाइलो एरिन्स। तो ये 12th क्लास का ऑर्गेनिक का फर्स्ट चैप्टर है, हाइलो एल्केन्स एंड हाइलो एरिन्स। तो आप जानते हैं कि एल्केन्स समझते हैं। एल्केन्स एल्केन्स का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। ये है एल्केन्स। इसका एग्जाम्पल है CH4, यानी वैसा कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से जुटा हो, उसको हम एल्केन कहते हैं। इस एग्जाम्पल में आप और समझ सकते हैं। ये देखिए CH3 और CH3 है, ये है एल्केन का कंपाउंड है और इसका नाम है इथेन। तो यदि इस कंपाउंड में इसको हाइड्रोजन को हटा दें हम क्लोरीन के थ्रू, ब्रोमीन के थ्रू, आयोडीन के थ्रू, फ्लोरीन के थ्रू, तो ये इस सारे से इसको हटा दिया जाए तो ये एक अलग कंपाउंड बन जाएगा जिसका नाम होगा CH3 CH2 और यहाँ आ जाए Cl की जगह Br भी आ सकता है, आयोडीन भी आ सकता है, फ्लोरीन आ सकता है। यानी ये हाइड्रोजन है। ये जो कंपाउंड है, ये जो एलिमेंट है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये हाइड्रोजन है और इस सब के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन एलिमेंट्स मेटल के साथ रिएक्ट करके साल्ट बनाते हैं। जैसे ये सोडियम है, आप पढ़े होंगे, सोडियम क्लोरीन से रिएक्शन करता NaCl बनता है और NaCl आप जानते हैं साल्ट है, इसको हम टेबल साल्ट भी कहा जाता है। उसी तरह यदि मैग्नीशियम क्लोरीन से रिएक्शन किया तो बन जाता है MgCl2, ये भी साल्ट है। लेकिन यदि ये हाइड्रोजन से रिएक्शन करे Cl2 तो बन जाता है HCl, ये एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। यानी हाइड्रोजन वह एलिमेंट है जो कि साल्ट भी बनाते हैं और स्ट्रॉन्ग एसिड भी बनाते हैं। तो इसी हाइड्रोजन के थ्रू हम हाइड्रोजन को हटा दें और हाइड्रोजन को हटाकर जोड़ दें तो ये जो कंपाउंड बन गया इसका नाम है हाइलो एल्केन, यानी 1-क्लोरोइथेन बन गया। सपोज दूसरा भी कंपाउंड आप देख सकते हैं, जैसे ये है, ये कंपाउंड है, इसमें Cl डाल दिए तो ये भी है हाइलो एल्केन्सी है, लेकिन इस साइक्लो का कंपाउंड है, रिंग का कंपाउंड है, तो ये भी हाइलो एल्केन्स ही कहलाएगा। लेकिन आप समझिए ध्यान से कि बहुत सारे कंपाउंड्स हाइलो एल्केन्स के हो सकते हैं और उस हाइलो एल्केन्स का कैसे हम कर सकते हैं। जिससे सपोज ये कंपाउंड है और ये CH3 है और ये भी CH3 है और यहाँ CH3 है और यहाँ Cl है, यानी यह हाइड्रोजन इस कार्बन से अटैच है और ये कार्बन 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन से अटैच है, इसको हम 3 डिग्री कार्बन कहते हैं। तो ऐसे हाइलो एल्केन्स को कहेंगे हम टर्सरी हाइलो एल्केन, यानी 3 डिग्री हाइलो एल्केन्स कहेंगे। लेकिन यदि हम यहाँ पर 2 कार्बन को अटैच कर दें इस कार्बन से और यहाँ हम ब्रोमीन डाल दें तो ये भी हाइलो एल्केन्स के ही कंपाउंड है, पर ये 2 डिग्री कार्बन है क्योंकि 2 कार्बन से अटैच है तो 2 डिग्री कार्बन है, तो इसको हम कहेंगे सेकेंडरी हाइलो एल्केन्स कहेंगे। लेकिन यदि हम इसको हम एक ही कार्बन से अटैच करें और यह सिंगल कार्बन से अटैच है और यहाँ पर हम ब्रोमीन डाल दें तो ये 1 कार्बन से अटैच है, तो ये 1 डिग्री क्लोरीन, ये 1 डिग्री कार्बन हुआ और ये जो हाइलो एल्केन्स बना ये प्राइमरी हाइलो एल्केन्स हुआ। तो हम पढ़ेंगे कि हाइलो एल्केन्स की क्लासिफिकेशन ऑफ हाइलो एल्केन्स, कितने टाइप के हाइलो एल्केन्स हो सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ हाइलो एल्केन्स, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइलो एल्केन्स। ध्यान समझिए, क्लासिफिकेशन में सबसे हमको जानना यह है कि टाइप्स ऑफ कार्बन एटम समझिए कि यदि एक कार्बन 4 कार्बन से अटैच है, एक कार्बन 4 कार्बन से अटैच है तो इसको हम कहेंगे 4 डिग्री कार्बन। और यदि एक कार्बन 2 कार्बन से अटैच है तो उसको हम कहेंगे 2 डिग्री कार्बन। यदि एक कार्बन 1 कार्बन से अटैच हो तो उसको हम कहेंगे 1 डिग्री कार्बन। ध्यान समझिए, ये कार्बन 3 अदर कार्बन से एटम से अटैच है, 1 2 3 4 कार्बन, तो इसलिए इसको हम कहेंगे 4 डिग्री, क्योंकि ये कार्बन 4 कार्बन से अटैच है और ये कार्बन 1 2 3 4 ये भी 4 से अटैच है, तो ये 4 डिग्री है।
पर ये कार्बन 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन से अटैच है तो इसको हम 3 डिग्री कहेंगे। पर ये कार्बन एक ही कार्बन से अटैच है इसको हम 1 डिग्री कार्बन कहेंगे। ये कार्बन एक ही कार्बन से अटैच है इसको हम 1 डिग्री कहेंगे। ये भी एक ही कार्बन से अटैच 1 डिग्री कार्बन कहेंगे। यानी आप समझे टाइप्स ऑफ कार्बन एटम। अब हम समझते हैं कि टाइप्स ऑफ कार्बन एटम में कैसे बदल जाता है हैलो एल्केन्स का नाम। ध्यान समझिए, ये कार्बन है और ये 3 कार्बन से अटैच है तो इसको हम कहेंगे 3 डिग्री यानी टर्सरी हैलो एल्केन। लेकिन यदि यही कार्बन 2 कार्बन से अटैच हो, 2 कार्बन से अटैच हो और एक हाइड्रोजन हो तो इसको हम कहेंगे 2 डिग्री हैलो एल्केन्स। लेकिन यदि यही 1 कार्बन से अटैच हो और उससे हाइड्रोजन अटैच हो तब इसको कहेंगे हमने 1 डिग्री हैलो एल्केन्स। तो ये हैलो एल्केन्स है, यानी कह सकते हैं इसको प्राइमरी हैलो एल्केन्स, सेकेंडरी हैलो एल्केन्स एंड टर्सरी हैलो एल्केन्स। तो ये हैलो एल्केन्स हुआ। उसी तरह से यदि हैलो एल्केन्स में एक और टाइप्स हैलो एल्केन्स है, देखिए ध्यान समझिए, ये है, यहाँ है Cl और यहाँ है H और यहाँ है डबल बॉन्ड से अटैच है और यहाँ है CH3। ध्यान समझिए, तो ये क्या है, ये भी हैलो एल्केन्स ही है लेकिन ये जो अटैच है सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन से अटैच है हाइड्रोजन तो इसको sp3 कहते हैं। sp3 कार्बन से अटैच है और डबल बॉन्ड को कार्बन को कहेंगे sp2 कार्बन कहेंगे। यानी sp3 कार्बन sp2 कार्बन से अटैच हो तो ऐसे हैलो एल्केन्स को कहेंगे एलाइलिक हाइलाइड। एलाइलिक कहेंगे, एलाइलिक हाइलाइड कहेंगे इसको। क्यों एलाइलिक कहें, क्योंकि ये sp3 कार्बन से अटैच हैं और sp3 कार्बन sp2 से अटैच हो तो एलाइलिक कहेंगे। लेकिन यदि इसी को हम बदल दें और यहाँ हटा दें और यहाँ पर हमने डाल दें Cl, यानी अब ये क्लोरीन जो अटैच है वो अटैच है sp2 कार्बन से, sp2 कार्बन अटैच है फिर sp2 कार्बन से, तो ऐसे हाइलाइट को हम कहेंगे विनाइलिक हाइलाइट कहेंगे। इसको हम विनाइलिक हाइलाइट कहेंगे। अब इसमें से क्वेश्चन आता है कि विनाइलिक हाइलाइट ज़्यादा रिएक्टिव है कि एलाइलिक हाइलाइट ज़्यादा रिएक्टिव है। तो आप इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे बाद में। अभी हम चलते हैं इस हाइलाइट का, हैलो एल्केन्स का नोमेनक्लेचर। समझिए इसका हम नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। नोमेनक्लेचर नोमेनक्लेचर हम कैसे करेंगे, ध्यान समझिए। तो जब नोमेनक्लेचर हम पढ़ते हैं तो इसमें सबसे जरूरी देखते हैं कि कार्बन की संख्या कितना है। तो कार्बन की संख्या यानी यदि कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड हो उसमें कार्बन का चेन लेंथ देखते हैं। चेन लेंथ ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड का चेन लेंथ कितना है, कितने कार्बन का बना हुआ। यदि ये एक कार्बन का बना हो तो इसको मिथ कहेंगे। यदि ये 2 कार्बन से बना हो तो इसको इथ कहेंगे। 3 कार्बन से बना हो 3 कार्बन से तो इसको हम कहेंगे प्रॉप। 4 कार्बन से बना हो तो इसको हम ब्यूट कहते हैं। 5 कार्बन से बना हो तो इसको हम पेंट कहेंगे। 6 कार्बन से बना हो तो इसको हेक्स कहेंगे और 7 कार्बन से बना हो तो इसको हेप्ट कहेंगे। 8 कार्बन से बना हो तो इसको ऑक्ट कहेंगे और 9 कार्बन से बना हो तो इसको नोन कहेंगे और 10 कार्बन से 10 कार्बन से बना हो तो इसको डेक कहेंगे। 11 कार्बन से बना हो तो इसको अनडेक कहेंगे और 12 कार्बन से बना हो तो इसको डोडेक कहेंगे। तो हमें 5-6 तक पढ़ना है, 7-8 तक ज़्यादा पढ़ना नहीं, इसलिए इतना आप याद रखिए कि यदि कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें कार्बन की संख्या 1 है तो इसको मिथ कहेंगे, कार्बन की संख्या 2 है तो इथ कहेंगे, कार्बन की संख्या 3 है तो प्रॉप कहेंगे, कार्बन की संख्या 4 हो तो ब्यूट कहेंगे, कार्बन की संख्या 5 हो तो पेंट कहेंगे, कार्बन की संख्या 6 हो तो हेक्स कहेंगे, कार्बन की संख्या 7 हो तो हेप्ट कहेंगे, कार्बन की संख्या 8 हो तो ऑक्ट कहेंगे, कार्बन की संख्या 9 है तो नोन कहेंगे, कार्बन की संख्या 10 हो तो डेक कहेंगे और कार्बन की संख्या 11 तो अनडेक और 12 है तो डोडेक कहेंगे। अब समझिए एग्जाम्पल एक, देखिए 1 2 3 4, यहाँ पर OH है और यहाँ पर CH3 है
और यहाँ Br है और यहाँ पर H है। ये कंपाउंड है। इस कंपाउंड में हमको ये पहचानना है कि ये किस तरह के कंपाउंड है। तो देखिए नंबरिंग, ये OH जो है OH फंक्शनल ग्रुप है और ये एल्कोहल को रिप्रेजेंट करते हैं। OH फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये CH3 और Br है और ये जो है 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन, ये जो कार्बन का पूरा लेंथ है ये हो गया कार्बन का चेन हो गया, या इसको कहेंगे पैरेंट कार्बन कहेंगे। और जो ये साइड है, इन दोनों जो साइड में लग गए, साइड में, इसको कहते हैं साइड चेन कहेंगे, इसको हम साइड चेन कहेंगे इसको हम। और ये जो है फंक्शनल ग्रुप है, यानी किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में 3 चीज होते हैं जनरली। फंक्शनल ग्रुप होते हैं, साइड चेन होते हैं और पेरेंट नेम होते हैं। तो ये पेरेंट में कार्बन की संख्या 5 है, तो पेरेंट में 5 कार्बन है, तो ये पेंट हो गया। और CH3 को साइड चेन में मिथाइल कहा जाता है, Br को ब्रोमो कहा जाता है, और OH फंक्शनल ग्रुप है एल्कोहल का, तो ओल कहा जाता है इसको। तो जिससे हम नोमेनक्लेचर करेंगे तो सबसे पहले नाम लिखते हैं साइड चेन का, उसके बाद लिखते हैं पेरेंट नेम, उसके बाद लिखते हैं फंक्शनल ग्रुप, यानी आप शॉर्ट फॉर्म में जान सकते हैं SPF, साइड चेन, पेरेंट नेम एंड फंक्शनल ग्रुप। तो साइड चेन जब देखते हैं तो 2 साइड चेन है, एक है मिथाइल एक है ब्रोमो, लेकिन हम लिखते हैं इसको अल्फाबेटिकली ऑर्डर में। तो पहले ब्रोमीन आएगा, तो क्या लिखेंगे 3 ब्रोमो 3 ब्रोमो 3 मिथाइल 3 ब्रोमो 3 मिथाइल, और टोटल कार्बन की संख्या 5 है। तो पेंटेन, पेंटेन इसलिए कि सारा सिंगल बॉन्ड है, यदि डबल बॉन्ड रहता तो इन लगाते हैं, लेकिन सारा सिंगल बॉन्ड है। और पेंट इसलिए कि पेरेंट कार्बन में 5 कार्बन, तो पेंटेन, और 2 पर फंक्शन ग्रुप है तो 2 ओल लगाते हैं। तो क्या हुआ 3 ब्रोमो 2 मिथाइल पेंटेन 2 ओल हुआ। हम दूसरा एग्जाम्पल देखें जो आपके बोर्ड के पेपर में भी पूछेंगे, और ये कॉमन है 1 2 3 4 5। यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ Br है और यहाँ CH3 है और ये कंपाउंड है। हमने एक टॉपिक को कवर करेंगे जो नोमेनक्लेचर होगा पूरी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, उसकी हम एक वीडियो बनाएंगे, आप उससे आप लर्न कर सकते हैं। देखिए हमारा ये डबल बॉन्ड है, ये फंक्शनल ग्रुप है। तो फंक्शनल ग्रुप हमेशा नोमेनक्लेचर में आप पढ़े होंगे, फंक्शनल ग्रुप को हमेशा पहले प्रीफरेंस दिया जाता है। तो नंबरिंग करेंगे यहाँ से, क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन को काउंट करना है 1 2 3 4 5 एंड 6, और 2 पर हमारा ब्रोमो है और 3 पर मिथाइल है। तो अल्फाबेटिकली लिखेंगे, तो पहले होगा 2 ब्रोमो 3 मिथाइल 2 ब्रोमो 3 मिथाइल, और टोटल कार्बन की संख्या 6 है, तो 6 के लिए बताए थे हेक्स लिखेंगे, और 2 पर डबल बॉन्ड है तो 2 इन लिखेंगे। तो यानी 2 ब्रोमो 3 मिथाइल हेक्स 2 इन हुआ, ये इसका नोमेनक्लेचर हुआ। हम और दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर Br लिए, यहाँ CH3 लिए, और यहाँ पर हमने CH2 डबल बॉन्ड ले लिया हमने, यहाँ Br लिया, यहाँ CH3 लिया, यहाँ डबल बॉन्ड, और ये कंपाउंड है। तो नंबरिंग करेंगे और सभी जगह ये बॉन्ड लाइन फॉर्मूला है, सभी जगह हाइड्रोजन होते हैं ताकि ये बैलेंस कर सके, ये सब बैलेंस कर सके। तो इसमें समझने में कोई दिक्कत नहीं है। नंबरिंग करेंगे हमने 1 2 3 4 5 6, यानी 6 कार्बन का रिंग हुआ, लेकिन ये बेंजीन रिंग नहीं है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसका नाम, साइड चेन का नाम। तो कितना हुआ 1 ब्रोमो 2 मिथाइल 2 मिथाइल, और ये कंपाउंड में रिंग है तो इसको कहेंगे, रिंग को कहते हैं साइक्लो
तो साइक्लो, और कार्बन की संख्या 6 है तो साइक्लोहेक्स, और 1 नंबर पर इन डबल बॉन्ड है तो साइक्लोहेक्स 1 इन लिखेंगे हम। तो ये इसका नोमेनक्लेचर हुआ 1 ब्रोमो 2 मिथाइल साइक्लोहेक्स 1 इन। तो हमने अभी हम नोमेनक्लेचर इसका पढ़े, और भी नोमेनक्लेचर बहुत सारे हैं जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, बुक में सारा दिया हुआ है। तो अब हम नोमेनक्लेचर पढ़ें। अब हम पढ़ेंगे प्रीपरेशन, कैसे हम इसको प्रीपरेशन कर सकते हैं। तो प्रीपरेशन, अब हम इसको पढ़ेंगे प्रीपरेशन। तो जो प्रीपरेशन पढ़ेंगे हम, प्रीपरेशन के कई मेथड हैं। तो उसमें जो पहला मेथड है फ्रॉम एल्कोहल से, फ्रॉम एल्कोहल से, एल्कोहल से हम बनाएंगे हाइड्रो एल्केन्स। कैसे हम बनाते हैं हाइड्रो एल्केन्स में एल्कोहल से, इसको समझिए। देखिए ध्यान से, ये सिंपल है। यह CH3 है, हमने लिए कोई कंपाउंड एल्कोहल का, और यहाँ OH लिए, और ये कंपाउंड का नाम है, 2 कार्बन से बना है, इसका नाम है इथेनॉल। इस इथेनॉल का रिएक्शन हम PCl5 से करें। आप जानते हैं PCl5 में एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें 1 बॉन्ड ऊपर और 1 बॉन्ड नीचे लॉन्गर बॉन्ड होता है, और 3 जो बॉन्ड है वो शॉर्टर बॉन्ड होता है। तो शॉर्टर में इसका नाम होता है, इसका शेप है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो जो ट्राइगोनल है, जो लॉन्गर बॉन्ड है, ये जो लॉन्गर बॉन्ड है ये वीकर बॉन्ड होता है। लॉन्गर बॉन्ड इज वीकर बॉन्ड है, और जो शॉर्टर बॉन्ड है वह स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है। तो ये बॉन्ड टूट जाएंगे। कैसे बॉन्ड टूटेंगे समझिए ध्यान से। ये हैं P है, यहाँ Cl है और यहाँ Cl है। क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन फास्फोरस। तो ये इलेक्ट्रॉन ले लिया और ये इलेक्ट्रॉन लिया, तो बना PCl3 + 2 और 2Cl माइनस हो गया। अब यहाँ पर +2 चार्ज हुआ और यहाँ बॉन्ड ये टूट गए, तो बनेंगे CH3 CH2 प्लस चार्ज और OH माइनस। जहाँ इलेक्ट्रॉन जाता है वो नेगेटिव चार्ज होते हैं, और जहाँ इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी होता है पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी नेगेटिवली चार्ज है, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ चला, इसलिए नेगेटिव चार्ज हुआ। लेकिन हमारे पास +2 चार्ज है, तो इसको न्यूट्रल करने के लिए हमें 2 नेगेटिव चाहिए। तो ये बॉन्ड फिर इलेक्ट्रॉन खींच लिया ऑक्सीजन, तो -2 और H+ हुआ, और ये इसके साथ चला गया, तो ये बन जाएगा POCl3। और ये हमारे पास एक H है, इसके साथ गया तो HCl बना, और ये इसके साथ चला गया तो CH3 और CH2 Cl बन गया। तो इसका मतलब ये हुआ हमारा बन गया ये हाइड्रो एल्केन्स। तो क्या किए समझिए ध्यान से, हमने एल्कोहल लिए, PCl5 टूटता है PCl3 + 2 में और 2Cl माइनस में, और यहाँ OH टूटता है OH माइनस में। लेकिन हमारे पास +2 चार्ज है, इस +2 चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए -2 चार्ज चाहिए, तो O -2 हुआ और H+ हुआ। H+ 1Cl माइनस के साथ चला गया HCl, और हमारे पास 1 Cl और बचा हुआ है, 2 Cl हमारे पास है, तो 1 Cl फिर इसके साथ चला गया, तो बन गया CH3 CH2 Cl। यानी हम एक लाइन में समझना चाहें तो क्या लिख सकते हैं कि हमारा ये OH तो हट गया, समझिए ध्यान से क्या हुआ, ये O चला गया इसके साथ और 2 क्लोरीन निकल गया, 1 क्लोरीन H के साथ 1 क्लोरीन कार्बन के साथ, तो हमारा बना CH3 CH2 Cl, CH3 CH2 Cl, और हमारा 1 ऑक्सीजन इसके साथ चला गया तो POCl3, और हमारा 2 क्लोरीन निकला है तो HCl बन गया। यानी POCl3 HCl और ये कंपाउंड बन गया, इसको हम कहेंगे हाइड्रो एल्केन्स बना लिए। हमने दूसरा से रिएक्शन करेंगे, हमने एल्कोहल ही है, लेकिन एल्कोहल का रिएक्शन हम यदि हम PCl3 से करें, PCl3 से, तो आप जानते हैं PCl3 जो शेप होता है इसका ट्राइगोनल प्लेनर होता है, यानी इसके जब तीनों जो बॉन्ड है क्लोरीन का ये इक्वल होते हैं। तो क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये भी इलेक्ट्रॉन खींचेंगे और ये भी इलेक्ट्रॉन और ये भी इलेक्ट्रॉन खींच लिया,
तो बन गया P पर +3 चार्ज और 3Cl माइनस, 3Cl माइनस, और यहाँ OH बॉन्ड टूट गया तो ये बना CH3 CH2 प्लस चार्ज और OH माइनस चार्ज, और ये OH माइनस हमारे +3 चार्ज है जिसको न्यूट्रल करेंगे तो 3 से करेंगे मल्टीप्लाई, ये भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा H3PO3, और इसके साथ ही तीनों चला गया तो बनेगा CH3Cl 3 मॉलिक्यूल, CH3CH2 CH3CH2 Cl 3 मॉलिक्यूल, यानी फिर भी हमारे हाइड्रोएल्केन्स बन गए। एक और है जो इम्पोर्टेंट है एल्कोहल से, उसे मैं बताता हूँ। तो ये भी बन गया, यानी यदि हम इसको एक में लिखना चाहें तो क्या बनेगा, ये हमें बनेगा CH3CH2 Cl 3 मॉलिक्यूल, और यहाँ बनेगा H3PO3 बन जाएगा। तो ये हमारा हाइड्रोएल्केन्स बना। एक और इससे बना सकते हैं जो बेस्ट क्वालिटी का है, और उसका रिएक्शन हम करेंगे CH3CH2 OH एल्कोहल है, इसका रिएक्शन करेंगे हम SOCl2 से। SOCl2 का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ये Cl है, ये इलेक्ट्रॉन खींच लिया और ये भी इलेक्ट्रॉन खींचा तो SO पर +2 चार्ज और 2Cl माइनस बाहर आ गए, और यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन गए तो बना CH3CH2 प्लस चार्ज और OH माइनस चार्ज। लेकिन हमारे पास 2 प्लस है तो 2 माइनस होना चाहिए, इसलिए O-2 H प्लस लिया और ये कंबाइन किया तो SO2 बन गया, और एक हाइड्रोजन इसके साथ चला गया तो HCl बना, और एक इसके साथ गया तो CH3CH2 Cl बन गया। तो ये हमारा SO2 गैस के रूप में बाहर निकल जाता है और ये Cl गैस के बाहर निकलता है, तो हमारा CH3CH2 Cl ये प्योर फॉर्म में बन जाता है। इसीलिए इसका प्रिपरेशन को बेस्ट प्रिपरेशन माना जाता है, और ये प्योर फॉर्म बनता है, इसको हम प्रीफरेंस देते हैं। तो आज मैंने प्रिपरेशन पढ़ाया, इसके 2 टॉपिक्स और है जो हाइड्रोएल्केन्स का बनाना हम कैसे कर सकते हैं, एल्केन से और एल्कीन से करेंगे, जो हम दूसरे वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो हम दूसरे वीडियो में कवर करेंगे, और आप देखते रहिए केमिस्ट्री टेस्ट। अपने सब्जेक्ट को आसान बनाइए और केमिस्ट्री को इजी वे में पढ़िए, ताकि आप अपने मंजिल तक आसानी से पहुंच सकते हैं।